नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस सेगमेंट में हम बात करते हैं भारत के कलाकारों की फिल्मोग्राफी के बारे में, जिसमें से आज हम बात करेंगे सविता देवी के फिल्मोग्राफी के बारे में। जानने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सविता देवी, जिनका जन्म 1914 में हुआ था और इंतकाल 1965 में हुआ था, वो एक भारतीय सिनेमा के एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी। उन्हें भारतीय सिनेमा का अग्रणी युग के प्रमुख अग्रणी महिलाओं में से एक कहा जाता है। जन्म से एक यहूदी है और उन्होंने अपने समय के अन्य एंग्लो इंडियन और यहूदी अभिनेत्री की तरह हिंदी सिनेमा में स्वीकृति पाने के लिए अपना नाम को बदल दिया था। शुरू में ब्रिटिश डोमिनियन फिल्म्स लिमिटेड कोलकाता के साथ काम करने के बाद वो मुंबई चली गई और मुख्य रूप से निर्मित फिल्मों में अभिनय किया। सागर मूवीटोन द्वारा अधिकांश फिल्मों में उनका सह कलाकार मोतीलाल ही रहे हैं। अपने समय के शीर्ष 3 महिला कलाकारों में से एक में गिनती होती थी और 1938 में वो सुलोचना और गौहर के बाद तीसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री भी थी। उन्होंने रंजीत स्टूडियोज की सहायता से सर्वोत्तम बादामी के सहयोग से अपनी खुद का प्रोडक्शन कंपनी सुदामा पिक्चर्स की स्थापना भी की थी। तो आइए जानते हैं उनके फिल्मोग्राफी के बारे में। 1930 में उनका पहला मूवी आया था और ये एक साइलेंट फिल्म था। फिल्म का नाम था कामोनार अगौन। 1931 में 4 मूवी, अपराधी, टके की नाहाई, कांथार और मरनर परे। 1932 में भाग्यलक्ष्मी, 1933 में राधा कृष्णा, 1934 में 4 मूवी, शहर का जादू, फरजाना हिंद, गृहलक्ष्मी और चंद्रगुप्त। 1935 में 2 मूवी, वैगनस इज माइन और डॉक्टर माधुरिका। 1936 में 3 मूवी, लगने बंधन, जीवन लीला और ग्रामकन्या। 1937 में 2 मूवी, कोकिला और कुलवधू। 1938 में 300 दिन के बाद। 1939 में 2 मूवी, लेडीज ओनली और आपकी मर्जी। 1940 में 2 मूवी, चिंगारी और सजनी। 1941 में बम्बई की सैर। 1943 में 2 मूवी, प्रार्थना और फैशन। 1945 में आम्रपाली और 1947 में सराय की बहार। तो दोस्तों, ये तो थे सविता देवी के फिल्मोग्राफी। इसी तरह से किसी भी आर्टिस्ट के फिल्मोग्राफी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना। स्टे सेफ एंड गुड बाय।